अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम 1.1 के पहले और सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका थर्ड और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको हम समझाएंगे और ऐसा सिस्टम अप्लाई करेंगे जिसके अंदर हमारा टाइम भी बच जाए और हम एक्सरसाइज को आसानी से कर भी लें। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर हम इसको डिस्कस करें तो उन्होंने हमसे ये कहा हुआ है कि क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। पहला नंबर है आपका, मतलब पहला क्वेश्चन है आपका 8/10। अब इसे लाइन से रिप्रेजेंट करना है और इसका समझना है कि इसके पीछे वो क्या टेक्निक है कि जिसके अंदर देखें यहाँ कम कम फासले पे लाइंस के ऊपर एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि इसका स्केल होता है, इसका गैप होता है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर दिया हुआ है। और ये किस तरह से हमने करना है यही हमारी समझ है और हमें 8/10 जो है एक लाइन बनाते हुए हमने रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से ये नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखें कि एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है और उसके सेंटर में आप 0 लिख लें और यहाँ पे इस चीज़ पे गौर करें, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन 8/10 है तो यहाँ पे भी 8/10 लिखा हुआ है। तो जो नीचे नंबर लिखा है ना 10, तो इसका मतलब है कि हमने 0 के बाद छोटे छोटी लाइंस शो करनी है और इक्वल डिस्टेंस पे अगर ग्राफ लेंगे आप तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। वहाँ पे लार्ज बॉक्स होता है जिसमें 10 छोटी लाइंस होती हैं, तो ये जो छोटी लाइंस हैं ये आपकी 10 तक होनी चाहिए और 10 के बाद एक बड़ी लाइन बनाते हुए हम 0 के बाद हम क्या करेंगे कि 0 के बाद हम 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ 8/10 है तो हमने 10 को देखना है, तो अगर यहाँ 10 लिखा है तो हमें 0 के बाद छोटी छोटी 10 लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे अगर कॉपी पे बना रहे तो इक्वल डिस्टेंस पे 10 लाइंस को शो करना है, फिर उसके बाद 1 लिख देना है। इसी तरह आगे भी आप लिख सकते हैं और बेसिकली अगर हम इसे शो करें तो हमारा 0 से 1 में ही ये मसला हल हो जाता है, जब जो नंबर हमें यहाँ पे 8/10 को शो करना है। और इन्होंने चूंकि एक बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया तो 0 से लेके -1 भी ऐसे ही ले रहे हैं कि छोटे छोटे 10 बॉक्स ले लिए और उसके बाद एक बड़ी लाइन खींच के -1 शो कर रहे हैं, फिर -2 भी ऐसे ही गया हुआ है। लेकिन अगर आपने अपना थोड़ा सा टाइम सेव करना है तो अगर आपको सिर्फ उन्होंने कहा है कि इस नंबर को शो करें तो आप -1 और 1 तक शो कर सकते हैं। और फिर देखें इसका आंसर कैसे आया कि एक्चुअली क्या है कि 8/10 को आपने कैसे मेंशन करना है कि यहाँ 0 से लेके 1 तक आपके पास 10 मार्क्स आपने लाइंस शो की हैं और ऊपर अगर 8 लिखा हुआ है तो हमने जो है ना यहाँ से काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है वहाँ पे हमने जो है इसको डॉट डाल के किसी कलर पेंसिल से ऊपर लिख देंगे 8/10। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसे जैसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब सेकंड नंबर दिया हुआ है तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि -8/10, यानी बिल्कुल सेम स्टोरी है। ये प्लस की जानिब था और अब जो है वो माइनस की जानिब है। बुक अच्छी है क्योंकि उन्होंने एक ही बात को 2 तरीकों से बता दिया है कि प्लस और माइनस के लिहाज से, तो बच्चा बड़ा अच्छा इसको समझ सकता है। तो 0 से पहले हम जिस तरह इस जानिब गए थे, अब हमें 0 से माइनस साइड पे वही बात, वही तरीकाकार करना है, वही लाइंस का गैप और उसी तरह से 10 लाइंस हैं। और -8/10 का मतलब है कि ये 0 से लेके -1 10 स्मॉल बॉक्स है और 8 का मतलब है -8। हम छोटी छोटी लाइंस को गिनते गिनते अगर ग्राफ पे करेंगे तो बहुत आसान और जल्दी काम हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे भी डॉट लगा के उसे मेंशन किया। अब यहाँ पे तब्दीली आ रही है क्योंकि तीसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास है 1 और आगे 1/4 क्वार्टर में दिया हुआ है।
तो इस तरह से इस बात को हम समझ लेते हैं कि पहले वाले को जो है उन्होंने अलग तरीके से बताया था। यहाँ पे भी दो एक जैसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब 1 प्लस 1/4 कह लें या 1/4 आपके पास आ रहा है। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ से 0 से प्लस की जानिब और माइनस की जानिब, जैसे कि बुक के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया है तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हमारा यूज़ हो सकता है, लेकिन हम वो वाला काम कर लें जैसे कि नेगेटिव के अंदर एक नंबर शो कर दें, प्लस के अंदर 2 तक दिखा दें, क्योंकि हमें ये असल में ये नंबर को मेंशन करना है जिस जगह पे ये इसकी लोकेशन है। अब जैसे कि नीचे 4 आ रहा है और अगर हम दोनों की बात करें नंबर 3 और 4 की, तो दोनों के नीचे 4 आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि 0 से मतलब स्मॉल 4 लाइंस हमने इस तरह से खींचनी है कि 1 2 3 के बाद हमारी जो 4 लाइन होगी वो ज़रा बड़ी होगी। और ये इस तरह से है जैसे हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अमूमन अगर हम कभी भी ब्रोस्ट का ऑर्डर देते हैं तो फुल या हाफ या क्वार्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी तौर पे क्या है कि 0 से 1 तक इसके 4 पार्ट्स होते हैं और हाफ हो तो 1/2 होता है, जैसे 2/4 लिखा है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई भी करें तो 1/2 हो जाता है। तो क्वार्टर हमारे पास ये वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ से 1 स्मॉल आपका जो लाइन ड्रॉ की है और नीचे इसका टोटल 0 से 1 तक का जो हमारे पार्ट्स आ रहे हैं वो टोटल 4 आ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे 1 और आगे 1/4 दिया था, इसका मतलब है 1 तो हम पूरा ले लेंगे और आगे फिर इसी तरह से हम 4 नंबर शो करेंगे। तो यहाँ लिखते जाएंगे 1 1/4 1 2/4। तो हमें चूंकि ये नंबर शो करना था तो हम 1 1/4 यानी कि दूसरे अल्फाज में 5/4 यहाँ डॉट्स लगा के हम शो कर देंगे। क्योंकि अब ये बात आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। 4 अब बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी ये बुक बनाई है कि एक प्लस में बताया एक माइनस में, इस तरह बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे 2/3 आ रहा है तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर। इसमें भी देखें इन्होंने 5 और 6 ऐसे दिए हैं कि प्लस और एक माइनस की जानिब दी है। तो अब आपने ये देखना है, अब आपको फाइनली ये बात जिन बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हो रही अब हो जाएगी। अब नीचे जैसे 3 लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखा है, तो अब 0 से लेके 1 तक हमने इसको 3 पार्ट्स में लिखना है, यानी कि स्मॉल लाइन 2 ही खींचेंगे, तीसरे पे वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 0 और 1/3 के दरमियान एक गैप आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर हमें करना है। इसी तरह हमने ऊपर 4 पार्ट्स में किया था, उससे ऊपर 10 पार्ट्स में किया था। अब जैसे 0 के बाद ये 1 आएगा तो 1 में इक्वल डिस्टेंस अगर ग्राफ में लें तो आप ये भी हो सकता है ग्राफ के अंदर 1 बॉक्स छोटे होते हैं तो आप 2 करके ले लें, ठीक है। आप इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। और अगर कॉपी पे अगर आप ब्लैंक कॉपी पे कर रहे हैं तो आप अंदाजन या स्केल रख के सेंटीमीटर के लिहाज से एक जितने फासले पे डॉट्स लगाते हुए आप ये लाइन शो कर सकते हैं। अब जैसे 2/3 करना था तो हमने 0 के बाद ये 1/3 है, ये 2/3 है, तो यहाँ पे 3/3 हो जाता है, दूसरे अल्फाज में 1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपने काम करना है। और जाहिर सी बात है अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप देखें इधर भी हमें अच्छा खासा टाइम यूज़ हो रहा है। और अगर हम इसको करके दिखाएं तो मेरा ख्याल से वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन को हम कंप्लीट समझते हुए कि कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखते हैं कि इन्होंने 4 में क्या बात कही हुई है। तो 4 के अंदर जो इन्होंने बात कही हुई है वो ये कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिखा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, अब यहाँ बात ये आ रही है कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी है 1 और 2 आपने रैशनल नंबर्स बताने। अब रैशनल नंबर 1 और 2 के दरमियान
मतलब ऐसे हैं जो कि बहुत सारे हो सकते हैं और आपने ऑल रैशनल नंबर्स बोले हैं, तो इसकी टेक्निक आप समझ जाएं और फिर आप बहुत सारे लिख सकते हैं। और इन्होंने भी समझ लें कि ऑल तो नहीं लिखे हुए, चंद ही लिखे हुए हैं। अगर बुक के पीछे हम आंसर्स देखें तो इससे ज़्यादा भी हो सकते थे। आपको मैं टेक्निक, इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि देखें, अगर 1 और 2 के दरमियान लिखना है तो हम ऐसे नंबर लिखेंगे जिसे अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन में लिखना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे जैसे नीचे 2 लिखा है तो ऊपर 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है। तो इन्होंने कहा 1 और 2 के दरमियान। अब 2 नीचे अगर हम लिख रहे हैं तो ऊपर 2 और 4 के दरमियान के नंबर लिख सकते हैं। अब 4 और 2 के दरमियान एक ही नंबर आता है, 3/2। अब अगला नंबर इन्होंने, बुक वालों ने अगर लिया है 4, तो अब आप ऊपर क्या कुछ ले सकते हैं। अब 4 ऊपर अगर लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल करते हैं तो 1 आ जाता है, और 1 से हमें बड़ा लिखना है, तो हमने ऊपर 5 लिखा तो 5/4 आ रहा है। ये आपने एक और आंसर दिया। लेकिन इसी टाइम आप ये भी कर सकते थे कि ऊपर 6 भी लिख सकते, ऊपर 7 भी लिख सकते थे, 7/4। लेकिन चूंकि 4 2 जा 8 होता है, तो इसका मतलब है कि आपने 8 से नीचे रहना है और ऊपर वाला नंबर 4 से ऊपर रहना है। यानी कि आप यहाँ से ही अगर 5/4 लिख रहे हैं तो आप 6/4 भी, 7/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 8/4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए, इन्होंने ऑल नंबर्स तो यहाँ पे कहा हुआ है, ऑल रैशनल नंबर्स बताएं, लेकिन ये ऑल रैशनल नंबर्स नहीं है, ये चंद नंबर्स हैं। आप बहुत सारे दे सकते हैं और सारे नंबर्स देना नामुमकिन है, सही है, वो एक दूसरा तरीका होता है लिखने का। लेकिन चूंकि ये बुक का आंसर है, जाहिर सी बात है हमने इसी को फॉलो करना है। अब देखें, नीचे 2 आया, 4 आया, 8 आया, फिर 4 आ गया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका आंसर यही दें। आप, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो आप ये जैसे 3/2 है, इसमें आप ज़्यादा आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आप जैसे लास्ट में लिखा हुआ है और ये देखें 5/4 लिखा है, फिर 7/4 लिखा हुआ है, ये इसके साथ भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने 2 4 8 के बाद दोबारा 4 को रिपीट किया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एक ही नंबर लिखना चाहते तो नीचे अगर फर्ज करें 8 लिख दें, एक मिसाल कर रहे हैं कि 8 नीचे लिख दें, तो ऊपर हम 9 लिखेंगे, 9/8, फिर 10/8, फिर 11/8, 12/8, लेकिन हमने 16/8 नहीं लिखना, क्योंकि 16/8 से क्या होगा कि हमारा 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम आपको लिख के नहीं बता रहे, ज़बानी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे आंसर से। अब इसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन है, तो 5 के अंदर इन्होंने कहा हुआ है कि आप जो है ना ये बताएं कि मतलब कि गिव रीजन वाई पाई, यानी कि पाई का जिस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं इज एन इर्रेशनल नंबर्स। तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी रीजन बताएं कि जो हमारे पास पाई है वो क्या होता है। तो पाई की चूंकि वैल्यू होती है 22/7, और 22/7 वैल्यू होने की वजह से इसमें एक्चुअली होता ये है कि ये हमारे पास 22/7 जो आता है वो एक हाफ सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है, और उसका डायमीटर जो है वो 7 होता है, उसकी रेशो होती है ये। और यहाँ पे हमने जो बुक के पीछे आंसर देखा है और उसी को ही देखते हुए इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसका मतलब ये है कि जब हम 22/7 को हम डिवाइड करते हैं और ये पूरा डिवाइड हो नहीं पाता, तो इर्रेशनल नंबर्स कहलाता है। जैसे कि हम अगर 22/7 को डिवाइड करें तो पूरी दुनिया की सैर करके ये नंबर आ जाएगा, लेकिन इसकी डिवाइड कंप्लीट नहीं होगी। तो पहले भी बताया था ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, और इसका कोई एंड नहीं होता। जब एंड नहीं होता तो वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो इनफाइनाइट जाके
भी डिवाइड नहीं हो पाते मुकम्मल तौर पे। तो ये इसकी रीज़न है, और एक छोटी सी इन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता। तो इसके बाद आगे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसमें कहा है कि आप बताएं कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि 5/7 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ अगर आप देखें तो नंबर लिखा है ट्रू। तो चूंकि ये हमारा समझ लें पहले ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज का, जो इससे पहले वीडियो में हमने जिक्र किया था इसका, जो आखिर में आपको हम इसका एंड में लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखी होगी। तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये डिवाइड हमारी जो है वो समझ लें कि मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और इसकी एक आसान सी पहचान यही है कि जब हम कैलकुलेटर में डिवाइड करें किसी नंबर्स को, तो हमारे कैलकुलेटर में 8 डिजिट्स होते हैं। अगर वो 8 की 8 नज़र आ रहे हैं तो वो इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, आसान अल्फाज में। चूंकि वो डिवाइड होना होता है तो 8 नंबर से पहले ही डिवाइड हो जाता है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ये तो हमारे एमसीक्यूज में भी बहुत बार आया है ये पॉइंट, तो ये तो ट्रू है, क्योंकि पाई भी अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, इसको नंबर 5 में भी इसको डिफाइन किया, तो आपको जिक्र कर दिया। अच्छा, इसके बाद तो नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि 0.31591 डॉट डॉट करके दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका जैसे कि नंबर 3 में आंसर ट्रू लिखा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जब ये नंबर आपका जो है वो रिपीट ना हो, जैसे रिकॉर्डिंग नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि डिवाइड होता है, जैसे 1/3 होता है तो फिर 0.33 चलता रहता है, तो वो रिकॉर्डिंग नंबर कहलाते हैं। तो रिकॉर्डिंग में ये रिपीट होता है, तो ये इसमें रिपीट अगर नहीं हो रहे कोई नंबर, मतलब बाज़ नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं तो नए नए नंबर आते जाते हैं, तो इस सूरत में यही इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग कहा जाता है तो इसका मतलब है कि उनकी रिपीटिशन हो रही है, उसका डिवाइड होने के बाद, जैसे 367 367, एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह नंबर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रिपीटिंग नहीं हो रही, तो फिर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इसके बारे में। तो उसके बाद ये नंबर 4 पे आते हैं, तो इन्होंने 0.12 और 3 के ऊपर एक बार का निशान लगाया हुआ है। तो याद रखें कि अगर इस तरह का बार का निशान लगाया तो ये, तो बार का निशान लगाने के बाद इसको हम लिखेंगे 0.12333 रिपीट होता जाएगा, और इस सूरत में ये रिकॉर्डिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद एक जैसा नंबर चलता रहता है, और उस सूरत में ये रिकॉर्डिंग कहलाता है, लिहाजा इसका आंसर फॉल्स है होगा। इसके बाद नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें 1/3 2/3 आर द लाइन बिटवीन 0 एंड 1। तो आप सिंपल सा 1 को 3 से डिवाइड कर लें और 2 को भी 3 से डिवाइड कर लें। अगर ये नंबर 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, और ऐसा ही है कि ये 1 के दरमियान दोनों नंबर आ रहे हैं, तो आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। इसके बाद नंबर 6 है, इसमें 1/√3 दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, तो ये भी हमारे पास फॉल्स होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे जब अपॉन में रूट में नंबर दिया हो और रूट से बाहर आने पे वो यकीनी तौर पे वो पॉइंट्स के अंदर आ रहा हो, तो फिर वो लाजमी तौर पे इसके नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। तो लिहाजा ये इर्रेशनल होता तो ट्रू है, लेकिन रैशनल दिया है तो ये हमारे पास हमने आपको एक्सप्लेन किया। और इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी बात का जवाब दे देंगे। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।